हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल नमो मैथ पे स्वागत करता हूं। तो इसकी पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं, कुछ ही क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले वाले सिस्टम में वीडियो में क्या क्या पढ़ रखा है। तो थोड़ा सा उसका रिकैप कर लेते हैं 5 मिनट या 4 मिनट, उसके बाद आगे अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताए थे, यहाँ पर लिख ले। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। फॉर्मूलाज क्या बताए थे मैंने, आराम से लिख लें, थोड़ा सा रिकैप कर लें, ठीक है। पिछली वीडियो में क्या क्या पिछला हम लोग क्या कर सकते। सबसे पहला जो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। लगता है मार्कर दिक्कत दे रहा है, मार्कर दिक्कत दे रहा है ना। इसमें स्याही डाल लेते हैं थोड़ी, तब तक नीले पेन से लिखते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy। दूसरा फॉर्मूला ये था। तीसरा क्यूब के रिलेटेड में था, x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू कितना था, एक्स क्यूब प्लस ऑफ वाई क्यूब देन प्लस ऑफ 3xy और ब्रैकेट में क्या था बेटा अपने पास, x प्लस वाई, ठीक है। एक क्या था अपने पास, x माइनस वाई का होल क्यूब था। क्या था अपने पास, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में क्या था अपने पास, x माइनस वाई। ये चार फॉर्मूले मैंने बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए थे, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने क्या कहा था, इन दो फॉर्मूलों से, जो नीचे वाले दो फॉर्मूला, इनसे मैंने दो फॉर्मूले डेराइव किए थे और वहां से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली थी, इसकी, ठीक है। तो वो वाले फॉर्मूले भी लिख लेते हैं हम लोग। क्या, एक्स क्यू प्लस ऑफ वाई क्यू इक्वल टू क्या था अपने पास, क्या आ गया बेटा, एक्स प्लस वाई आ गया था, ठीक है। और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई। शायद मुझे याद आ रहा है मैंने ए बी के टर्म्स में किए थे, ठीक है। तो ए बी के टर्म्स में करो या एक्स वाई के टर्म में करो या एम एन के टर्म में करो या पी क्यू के टर्म में करो, कोई से भी वेरिएबल के टर्म में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हमें। बस क्या हो जाता है, केवल और केवल वेरिएबल चेंज हो जाता है बेटा, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, ठीक है। एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्मूले मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में बता रखे हैं। और एक पॉइंट बताया था मैंने, पॉइंट क्या बताया था मैंने, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, कि अगर इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको 2 दे रखी है, तो मैंने क्या कहा था, देन x की वैल्यू हम लोग कितनी ले लेनी होती है बेटा, x इक्वल टू 1 ले लेनी होती है। और अगर यहीं पे एक ये a नंबर पॉइंट डाल दो, इसको भी दूसरा वाला क्या बताया था मैंने, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 है, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर -2 है, देन हम लोगों को x की वैल्यू कितनी ले लेनी होती थी बेटा, x की वैल्यू -1। तो हम लोग इसकी लास्ट वीडियो में केवल इतना किया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है। आज इससे रिलेटेड थोड़ा आगे चलते हैं, आगे पॉइंट हो गए। तो आई होप ये आप लोग लिख लोगे अच्छे से, नोट्स बना के चलना साथ साथ, अभी कह रहे हैं नोट्स साथ साथ बना के चलना, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं। ये अपना रिकैप होगा, क्वेश्चंस को भी साथ साथ लगाते चलना। नंबर ऑफ वैरायटी जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना जो ठीक है, आज अपना जो दूसरा पॉइंट रहेगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर। ये मार्कर गड़बड़ कर रहा है और पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। आज जो लोग दूसरा पॉइंट हमको रिमेंबर जो याद करके रखना है उसकी बात करते हैं। इसमें सियाही डालना थोड़ा, ठीक है। मान लो हमको जो दूसरा पॉइंट याद करके रखना है, वो क्या याद करके रखना है, अगर इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दे दी हो, a का मतलब यहां पे है a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। आप रिजल्ट को पहले देखो, देन उसके बाद लिखते हैं देन, हाँ ठीक, वो यही लिख लेते हैं देन अगर आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाती है,
तो वो बेटा डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 2 माइनस ऑफ 2। ठीक है, ये रिजल्ट है। और अगर यहीं पे x प्लस 1/x की वैल्यू a दे रखी है, a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, अगर यहीं पे हमसे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछ लेता है तो वो बेटा वैल्यू हो जाती है a की पावर 3 माइनस ऑफ 3 ऑफ a। ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना, आंसर चुटकियों में आएंगे आपके क्वेश्चंस के, आपको वहां पे फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ से ये कैसे आ गए, कैसे रिजल्ट आ गए, तो कैसे रिजल्ट आ गए ये इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर जानना है तो देखो एक का मैं बता दे रहा हूँ, x² प्लस 1/x³ का आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, चलो मार्कर में इंक डल गई है, अब हम लोग लिखते हैं। देखो इसका डेराइव करके बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्यू वाले का आप लोग खुद कर लेना, हिंट दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अब देखो मान लो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू a गिवन है। ठीक है, तो क्या करो, हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, x² प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दो बेटा, SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड। राइटिंग पे थोड़ा कम वो ध्यान देना, मैं बोलता भी जा रहा हूँ साथ साथ लिखते भी जाना। तो जब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। तो ओपन करो बेटा, a स्क्वायर मतलब कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू, भाई यही तो होता है भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, वही तो ओपन किया, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a मान लो, इसको b मान लो। केवल वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, ध्यान देना, कोई एक्स वाई और ए बी क्यों ले रहे हैं सर, एक्स वाई क्यों ले रहे हैं सर, एम एन क्यों ले रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, केवल वेरिएबल चेंज हो रहे हैं और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले का याद रखना। ये एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, x² प्लस ऑफ 1/x² प्लस ऑफ 2 इक्वल टू कितना आ गया, a स्क्वायर आ गया। इट मीन्स x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, a स्क्वायर माइनस 2 आ गई कि नहीं, बादलों में कर लो बंद, आ गई कि नहीं, क्या इस ये गिवन हो। ठीक है, अगर ये गिवन हो आपको तो क्या इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप a स्क्वायर माइनस 2 से नहीं फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू a³ माइनस 3a कैसे आ जाती है। बेटा अभी मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे x² की वैल्यू फाइंड करनी थी कि नहीं। अब यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा यार दिमाग लगा लो थोड़ा, क्या q बोथ साइड कर दो ना, यहाँ पे x प्लस 1/a दे रखा है, q बोथ साइड कर दो, x प्लस 1/x की पावर 3 इक्वल टू a³ और फिर a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा दो। ओपन करके देखना, ना आए अगर कमेंट में बता देना कि सर नहीं आ रहा, डेराइव करना मुझे, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, एक मैंने बता दिया है ताकि आप लोगों की सहूलियत के लिए आपको ये रिजल्ट याद रहे। तो ये रिजल्ट याद रखना, ये वाला रिजल्ट याद रखना, बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं हम। ठीक है, चलो अब इस रिजल्ट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, ये रिजल्ट मैं यहीं पे लिखे रहने दे रहा हूं, या ऐसा करते हैं ना, इसको ना कोने पे लिख लेते हैं। ठीक है, कोने पे लिख लेते हैं रिजल्ट को और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो रिजल्ट क्या था अपना, रिजल्ट अपना क्या था कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a दे रखी, a कोई भी नंबर हो सकता है, देन x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा, a की पावर 2 माइनस 2 एंड x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ रही थी, a की पावर 3 माइनस ऑफ 3a। ये बेसिकली अपना रिजल्ट है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखा रहे हैं, तो इसी को हम लोग, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दे रखा है, देन
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 दे रखी है, देन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, देन x² प्लस 1/x² की वैल्यू अपने को फाइंड करके बताना है। तो क्या आप लोग रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हो? क्या आप लोग इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हो? x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आती है? a की पावर 2 माइनस 2, a की पावर 2 माइनस 2 मतलब कि क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x², a की पावर 2 माइनस 2। अब ये a क्या है? a बेटा ये है, ये 4 जो है ये क्या है, a की वैल्यू है, ठीक है। तो a की जगह 4 रख दो, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 माइनस 2 मतलब कि 14। अपना क्या आंसर चुटकियों में नहीं आ गया, 3 स्टेप में आंसर आ गया, 3 स्टेप में, ओनली 3 स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। वरना क्या करते, अगर ये चीज ना याद हो या अगर ये चीज ना पता हो तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, देन फाइंड करोगे, देन फाइंड करोगे, देन फाइंड करोगे, तो फाइंड ही करते रह जाओगे, ठीक है। चलो ये आ गया। अब बात कर लेते हैं यहीं पे क्यू की भी बात कर लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, मान लो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू ये थी, अब मान लो एंड, अब आपको वैल्यू भी फाइंड करा देना। हाँ दूसरे में ही लिख दे, वरना तुम लोग कहोगे कि सर एक ही में सारा पेंच बसा देते हो, लिखने में क्या जाता है। सही बात है कि नहीं। तो देखो मान लो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे बेटा, रिजल्ट यूज करो, रिजल्ट यूज करो, इधर उधर मत भागो। a³ माइनस ऑफ 3a, a की वैल्यू कितनी है, 4, a की वैल्यू 4 है, वेरी गुड। 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू a, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 चौको 16 चौको 64 मतलब कि 64, माइनस 4 तिया 12। क्या इसका आंसर 52 नहीं आ जाएगा? वेरी गुड। क्या इसका आंसर 52 नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट अप्लाई करना आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। भाई मैंने कल ही बोला था आपसे, मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम आपको इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे। एंड x² प्लस 1/x², ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज करें तो क्वेश्चन की संख्या भी तो बढ़नी चाहिए। इसकी वैल्यू 5 दे रखी, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करते, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। x² आप लोग करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों को रिजल्ट पता ही है, मुझे तो करना ही है बोर्ड पे, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना ही है। 25 माइनस 2 मतलब कि 23 आंसर आ गया। अब बात करते हैं किसकी, x³ प्लस 1/x³, a की पावर 3 माइनस ऑफ 3a, यही तो होता है कि नहीं होता है। a की पावर 5 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5, 5 25 पंचे 125, 5 तिया 15, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा नहीं पता, 1110, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। और जल्दी जल्दी लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, वीडियो पॉज कर लेना अगर ना लिख पा रहे हो सही से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 6 कर लेते हैं, ठीक है, चलो कोई ना 6 कर लेते हैं। मान लो x की वैल्यू अगर 6 दे दी गई हो तो क्या करोगे, करो सर कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला तो वही है, केवल डिजिट ही तो चेंज हो रही है, कैलकुलेशन ही तो बढ़ रही है केवल, है ना। क्यों गोलगप्पों, 6 का स्क्वायर माइनस 2, छतरंग 36 माइनस 2 मतलब कि 34 इसका आंसर आ गया। x² वाले का, x³ वाले का क्या, इसका बढ़ता जाएगा बेटा, इसका लेंदी होता जाएगा। 6 का क्यों क्या होता है, छतरंग 36 छक्का 216 माइनस 36 18, कर दो बेटा, कितना आ जाएगा, माइनस करना आता है कि नहीं आता है, इतना आ जाएगा क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था, ठीक है। ये यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना कैसे करने हैं हम लोगों को, मतलब मैं केवल डिजिट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आप कितने सारे भी क्वेश्चन बना सकते हो, यहाँ पे 6 की जगह 7 कर लो, 7 की जगह 8 कर लो, 8 की जगह 9 कर लो, 9 की जगह 10 कर लो, 10 की जगह कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, एनीथिंग एल्स यू कैन
पुट इन दिस इक्वेशन। ओके, सो चलो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए। एक टाइप और बता दे रहे हैं, एक टाइप क्या बता दे रहे हैं, इसी को थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंड किए ले रहा हूं। ठीक है, ये प्लस वाला था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनाते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे। अभी रुको, क्या, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो थोड़ा सा दिमाग लगा लेगा वो समझ जाएगा कि सर ने क्वेश्चन को कहाँ घुमा दिया है। सर ने क्वेश्चन को कहाँ घुमा दिया, क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बिगाड़ा क्योंकि इस क्वेश्चन को ही मैं घुमाने वाला हूँ। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके, देन find the value of, then find the value, then find the value of, उन्हीं की वैल्यू फाइंड करनी, किसकी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको बतानी है, क्वेश्चन मार्क, एंड एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क। क्या थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो कोई? क्या आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को ही मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, आंसर सेम ही आएगी। अब मैंने कैसे लिखा है ये देखो, यहाँ पे एलसीएम 1 ले लो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो आपने एलसीएम ले लिया, एक्स आ गया इधर, नहीं इस इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 लेके कैंची गुणा होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x। इस 6x को भी इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस का था माइनस का हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये और ये चीज़ सेम नहीं है? इसको हम लोग वही फॉर्म बना सकते हैं बेटा, कैसे, एक्स स्क्वायर ओके प्लस 1 इक्वल टू 6x कर दो और इस x से सब जगह डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू 6। क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। ये x से x कैंसिल, तो क्या बन गया जाके बेसिकली ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर नहीं इक्वल टू 6। ये सेम ही तो है, सारा कुछ सेम है, बस क्वेश्चन को कान को इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात बराबर है, ठीक, आंसर सेम ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे एग्जामिनर घुमा भी सकता है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपने कर लिए हैं इससे रिलेटेड, ओके। तो एक चीज़ और बताते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एक चीज़ और पूछ ली जाती है, ये उतारते जाना साथ साथ, ठीक है सब लोग, ये क्वेश्चन उतारते जाना, इस क्वेश्चन का आंसर वही आएगा। अब चलो एक चीज़ और बताते हैं आपको बहुत अच्छी सी। अगर मान लो एग्जामिनर होता है बहुत चालाक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वो क्या कह रहा है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर हमने 4 दे दी, देन आपको वैल्यू फाइंड करा देगा वो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। चलो सर ये क्या मजाक है मेरे साथ, आपने तो रिजल्ट कौन सा बताया है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, अगर कोई भी नंबर दिया होता है, a कोई भी नंबर दिया होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने हमको फाइंड करना बताई है, ठीक है। लेकिन सर इसमें तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 पूछ रहा है, कैसे करें, क्या करें? तो मेरे लल्लू चंद दोस्तों इधर देखो, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाओगे ना आराम से कर ले जाओगे। यहां से क्या आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो करो, क्या आ जाएगा आंसर का रिजल्ट, क्या होता था, a की पावर 2 माइनस 2, मतलब कि 4 की पावर 2 माइनस 2, 4 चौको 16, कितना आ गया आंसर, 14। इट मीन्स आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, 14 आ गई कि नहीं? अब एक बात सुन लो मेरी बहुत अच्छे से, अगर इसका भी हम स्क्वायर कर दें, यहाँ पे कितनी है, पावर 4, इसका भी अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 का आंसर नहीं पता चल जाएगा हम लोगों को? कहने का मतलब ये है, जब ये गिवन था तब हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया,
अब हमको ये गिवन है तो भी तो यही लगा सकते हैं ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे स्क्वायर था, जस्ट एक स्क्वायर करो, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी, 1 थी। पावर 1 होती है जब कोई पावर नहीं होती, ठीक है। पावर 1 थी तो 2 आ रहा था, पावर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई और कर दो तो पावर 4 ही तो पहुंच जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही करना है इसको। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है। फॉर्मूला क्या बनेगा, a की पावर 2 माइनस 2। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली ली जाएगी, याद रखना। अब यहाँ पर a की वैल्यू ये वाली ली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो चलो a की वैल्यू 14 है, तो 14 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का होता है 169, 14 का आई थिंक 196 होता है क्या, ओके आई थिंक यही होता होगा। ठीक है, यही होता है, ठीक है। 194 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। x पावर x प्लस 1/x पावर वैल्यू आपको गिवन थी, आपको x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू आपने फाइंड कर दी। अब कह दो सर थोड़ा और बढ़ा सकता है, एग्जामिनर क्या मूड चलता है, वो यहाँ पे 6 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 10 भी कर सकता है, 12 भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट यहाँ पे अगर वो पावर बढ़ाएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर वो पावर बढ़ाएगा तो यहाँ पे वो पावर को डिक्रीज करेगा, नंबर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर बढ़ेगी तो कैलकुलेशन बहुत हाई जाएगी, जो कि अपना एग्जामिनर कभी नहीं चाहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट पता चला इस टाइप का, ठीक है। तो x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a दे रखा होता है तो 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है, a की पावर 2 माइनस ऑफ 2। बेसिकली ये पहला पॉइंट था। अब ये एक और पॉइंट बताते हैं, इसी का जस्ट नेगेटिव वाला, ठीक है, इसी का जस्ट नेगेटिव वाला पॉइंट बताते हैं हम आपको। ओके चलो लिखते हैं। क्वेश्चन 5 इसके कर लिए थे, यहाँ पर आप लोग 10 20 30 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, केवल डिजिट ही चेंज करनी है। अगर आप लोगों से नहीं बनना है तो हम ही बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे, जब ये सारी अलजेब्रा का टॉपिक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में एक क्लास लाएंगे मिसलेनियस की, ठीक है। मिसलेनियस में क्या करेंगे, जितना कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन रखे जाएंगे, एक एक टाइप नहीं, ये हर एक टाइप के 10 10 या 20 20 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे आप, उतना ही ज़्यादा मैथ को अपने हाथों में पकड़ पाओगे, ठीक है। अब ये पॉइंट था अपना दूसरा वाला। अब तीसरा पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कौन सा, पॉइंट नंबर 3, REMEMBERAD, ठीक है बेटा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, इफ x माइनस 1/x इक्वल टू a दे रखा है, देन आपसे वैल्यू पूछ लेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, एंड x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है a स्क्वायर प्लस 2, और इसका जो रिजल्ट आता है a की पावर q प्लस ऑफ 3 ऑफ a। कहने का मतलब ये, अगर यहाँ पे x प्लस 1/x है तो a की पावर 2 माइनस ऑफ 2 जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस में जाएगा, याद रखना। और अगर यहाँ पे माइनस है तो एक्स स्क्वायर वाले में प्लस पे जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो एक्स क्यू यहाँ पे माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस में ही जाएगा। रिजल्ट बेसिकली पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। और ये डेराइव कैसे करना है भाई, वैसे ही डेराइव करना है, इसका दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दोगे, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। a माइनस बी का स्क्वायर बनने का मतलब ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप से ये हम लोग कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर लिख देते हैं, इसको भी बादलों में ही बंद कर दें, ठीक है, बादलों में ही बंद करेंगे इसको भी, और क्या है ना, क्योंकि यार बोर्ड पे जगह नहीं रहती मेरे लिए ना। बोर्ड तो बहुत बड़ा है, पर वो बात ये है ना, मैं इतना वाइड लिखता हूँ ना, तो वो बोर्ड भी मेरे लिए बहुत छोटा पड़ जाता है। x/1/a की वैल्यू अगर a दे रखी है, देन x स्क्वायर
प्लस ऑफ 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाती है a² प्लस ऑफ 2 एंड q की वैल्यू क्या हो जाती है x³ माइनस होगा यहाँ पे, याद रखना, वरना क्या दो सर वहाँ पे प्लस होना चाहिए, माइनस होगा बेटा, माइनस कहने का मतलब यहाँ पे माइनस होगा, x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। तो इसको भी करो बादलों बंद भाई, ये बादल महाराज हैं, उनको उड़ा मत देना, ठीक है, पता चले कॉपी में लिख लो और कहीं पन्ना बन के उड़ रहा हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, सेम वही टाइप। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x माइनस 1/x की वैल्यू अगर आपको 4 दे रखी है बेटा, देन अब अगर आपसे वैल्यू पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, x² प्लस 1/x² एंड x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछ रहा है, क्या करोगे? सामने रिजल्ट लिख रखा है, रिजल्ट को देखो और यहाँ पे अप्लाई करो चुपचाप बैठ के, ठीक है। ये मत सोचो कि हम ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बिल्कुल नहीं कराएंगे, लेकिन कराएंगे भी, क्या करें, मजबूरी है ना। क्या था a² प्लस 2, a² प्लस 2, a की वैल्यू कितनी है, सभी बच्चों ने बता दी कि a की वैल्यू 4 है, वेरी गुड, इससे कहते हैं स्मार्टनेस बच्चे। 4 चौको 16 प्लस 2 मतलब कि 18, इसका आंसर कितना आ गया, 18 आ गया, 18 आ गया। अब बात कर लेते हैं किसी क्यूब की, बात कर लेते हैं क्यूब की, ठीक, आ जाओ क्यूब की यहीं कर लेते हैं। x³ माइनस 1/x³, फॉर्मूला क्या बताए थे, a³ माइनस ऑफ 3, a³ मतलब 4³ माइनस ऑफ, ओके गलती कर दी क्या, तुमको बताते बताते हम ही गलत लिख दिया वहां पे प्लस होगा, वहां पे साइन प्लस होगा, ठीक है, माइनस का फॉर्मूले में प्लस होता है, प्लस के फॉर्मूले में माइनस होता है, बस याद रखो। कहाँ दिमाग चला गया मेरा। प्लस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 4 दे रखी है, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 4 दिया 12, तो क्या इसका आंसर 76 नहीं आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, 76 इसका आंसर आ गया। यहीं पे क्या करो, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में डिजिट चेंज की थी ना, किसकी डिजिट चेंज की थी, यहाँ पे 4 की जगह 5 कर दिया, 5 की जगह 6 कर दिया, 6 की जगह 7 कर दिया, 7 की जगह 8 कर दिया, 8 की जगह 9 कर दिया, 9 की जगह 10, 10 की जगह 11, 12, 13, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन टेक, ओके, एनीथिंग यू कैन टेक, एनी नंबर, ओके। सो नाउ ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या था अपने पास, माइनस का हो गया, ओके वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स, ओके, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे 3 दे दी गई है, इसकी वैल्यू 3 दे दी गई है, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करो। x² प्लस 1/x², फॉर्मूला क्या था बता दो सर, x² प्लस 2 था, अगर यहाँ पे माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, दोनों जगह, ठीक है, और प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, बिल्कुल प्लस माइनस में कंफ्यूज ना हो जाना। a की वैल्यू 3 दे रखी थी, प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस 2 और ये 11 आ गया इसका आंसर। देखो देखो भाई, 2 सेकेंड भी ना लग रहे, 2 सेकेंड भी ना लग रहे बच्चों, ऐसे ही अगर साथ साथ पढ़ते नहीं ना, मैं तो गोर के पी जाएंगे, है ना, बस पढ़ते रहना साथ साथ। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 तिरका 9 तिया 27 प्लस 3 तिरका 9, क्या बता पाओगे कितना आएगा, पकड़ो 36 आएगा, ठीक है, ओ ठीक है। 3 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो, 4 तो बताइए, 5 कर लो, 6 कर लो, 5 भी करके देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 भी करके देख लेते हैं, कुछ नहीं, एग्जामिनर केवल यहाँ पर डिजिट चेंज करेगा, केवल डिजिट चेंज। अब क्या करेगा, हाँ क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देगा, जैसे मैंने पिछला वाला क्वेश्चन घुमाया था, इसको भी घुमा के बताएंगे, अभी थोड़ा सा घुमाएंगे, पक्का घुमाएंगे, जरूर घुमाएंगे, देखते हैं तुम लोगों का दिमाग घूमता है कि नहीं घूमता है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी देखिए, अब हमको फाइंड करनी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x² प्लस ऑफ 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या था फॉर्मूले में, a² प्लस ऑफ 2, क्यों प्लस क्यों था, क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ पे माइनस की वैल्यू दे रखी है, वेरी गुड। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2, 5 25 प्लस 2, आई होप 27 आंसर आ जाएगा इसका। क्यू की बात कर लेते हैं,
एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल टू, ठीक है 30 मिनट की वीडियो हो रही है अपने पास, 30 मिनट की ही रखा करेंगे, ज़्यादा बड़ी मत नहीं रखा करेंगे ना, टाइम लग जाता है इसको। हाँ क्या था, a³ प्लस ऑफ 3a 5³ प्लस ऑफ 3 इंटू 5 पचम 25 पंचे 125 प्लस 15 कितना आ जाएगा, बताओ 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 जल्दी बताओ, नहीं बता पा रहे हो, नहीं बता पा रहे हो हैं 140, ठीक है 6 हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए, आप कर सकते हैं, आप चेंज करके कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ भी। और एक टाइप आउट कर लेते हैं, जस्ट इसको घुमा के थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, ठीक है मैं यही घुमाऊंगा, इस क्वेश्चन को ही घुमाऊंगा, ठीक है इस क्वेश्चन को ही थोड़ा सा घुमाऊंगा, और आपको पता है कि मैं कहाँ घुमाने वाला हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं क्वेश्चन को बता रखा कि कहाँ पे घुमाया था मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन आपको वही सा वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड करनी है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड q की वैल्यू फाइंड करनी है, x³ माइनस 1/x³, ठीक है ओके 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 ओके, ये तो प्लस वाला ही बन जाएगा जाकर, यहाँ पे भी माइनस रहेगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप का दे दिया हो तो क्या करोगे, मैं इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन कराया हूं ना, क्या करोगे भाई क्या करोगे, इसको उसी फॉर्मेट में बना लो, नीला पेन नीला पेन नीला पेन, ठीक है x² माइनस 1 को इधर ही रखो, 5x को उधर ले जाओ, इस x से डिवाइड कर दो सबको, करो सर ये क्या क्वेश्चंस करा रहे हो हैं, ये तो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं कह दो हैं बेटा, लेकिन कर लो, इजी इजी ही आते हैं क्वेश्चन। माइनस 1/x⁵, देखो इस फॉर्मेट बन गया, ये फॉर्मेट जब बन गया आपको पता ही है कि जब ये चीज़ गिवन होती है तो इसकी जगह हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से वही सेम टू सेम आंसर आएगा, क्योंकि डिजिट बेटा सेम ही है, 25 आ जाएगा, 5² प्लस 2 27, क्यू की वैल्यू आप लोग निकाल ही लोगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है, और ना समझ में आई हो तो कमेंट में बताना, दोबारा से समझाया जाएगा। इससे पहले मैंने क्या कहे रिव्यू कराई दिया था कि मैंने क्या पढ़ाया था, आज जो कॉन्सेप्ट बताया वो सामने लिखा है, रेड पेन से इनको स्टार बना देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है बेटा याद रखना ये स्टार वाली चीज़ों को। और इसके बाद हम लोग करेंगे, इसके बाद भी अभी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और बाकी है, ठीक है आखिरी में जब सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिर आपको कराए जाएंगे मिसलेनियस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे सारे, ठीक है इतना आज के लिए सफिशिएंट है, हाँ ठीक है बाकी पढ़ते रहना अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है टेक केयर।